हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल एग्जाम केमिस्ट्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, सॉल्यूशन चैप्टर हमारा 12th क्लास का चल रहा है और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में इसका वेट जो रहता है बच्चों काफी ज्यादा रहता है। आज हमारी 11th नंबर की क्लास है। अगर आप अगर चैनल पर नए आए हो तो इससे पहले की क्लासों को जरूर देखिए, तब आपको क्लास एकदम से अच्छे से समझ में आएंगी। बट हम जो आपको पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे मूल प्रभाज। हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा मूल प्रभाज। क्या चल रहा था? मूल प्रभाज। हमने बताया था इसे मूल फ्रैक्शन भी कहते हैं। साथ ही साथ हम इसे मूल फ्रैक्शन के साथ साथ हम इसे मूल भिन्न भी कहते हैं। भिन्न, है ना, अणु भिन्नांक भी कहते हैं। ये सब मैंने बताया था। मैंने बताया था मूल प्रभाज का मतलब है कोई भी विलयन होगा, कोई भी क्या होगा बेटा, विलयन होगा। और इस बिलियन में हमने बताई थी कि भाई जो भी बिलियन के मोल हैं, किसके? बिलियन के मोल। बिलियन के मोल में क्या क्या होंगे बिलियन में? देखो, एक विलेय होगा, ठीक है ना, और एक विलायक होगा। यही तो होगा, बताइए मुझे। एक विलायक होगा। तो देखो, किसी बिलियन में या तो विलेय के मोल या फिर विलायक के मोल, ठीक है ना। विलेय के मोल और अपॉन विलायक के, सॉरी, बिलियन विलेय के मोल और अपॉन सबसे पहले आप ये कह सकते हो, जैसे ये पूरा बिलियन है, ठीक है ना, इसमें मैं या तो विलेय के मोल देख लूं या फिर मैं विलायक के मोल देख लूं। तो आप कह सकते हो जैसे विलेय के मोल प्रभाज आपको देखना है, जैसे आपको विलेय का मोल प्रभाज देखना है बेटा। क्या देखना है? विलेय का मोल प्रभाज। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन कुल बिलियन के मोल, अपॉन बिलियन के मोल, ठीक है ना। मान लो मैंने विलेय एन ए लिया है, मतलब विलेय ए लिया है और विलायक जो है बी लिया है। तो यहाँ मूल जो मैं लिखूंगा, देखो मूल प्रभाज काई से पहचानते हो, तो इसे मैं काई ए लिख दूंगा। तो काई ए बराबर हो जाएगा विलेय के मूल अपॉन कुल बिलियन के मूल, ठीक है बेटा। उसके साथ ही अगर मैं विलायक के मूल प्रभाज देखूं, अगर मैं बेटा विलायक के मूल प्रभाज देखूं, क्या देखूं? मूल प्रभाज देखूं, तो मैं लिखूंगा विलायक के मूल। क्या लिखूंगा? विलायक के मूल अपॉन कुल बिलियन के मूल, अपॉन कुल बिलियन के मूल। देखो दोनों में कुल बिलियन के मूल आ रहे हैं। यहां आप लिख सकते हो काई बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस। देखो, मैंने यहाँ आपको क्या बताने की कोशिश की बच्चों? मैंने आपको यहाँ ये बताने की कोशिश की कि भाई मूल प्रभाज होता है किसी भी बिलियन के कुल मूल में या तो विलेय के मूल कितने हैं या फिर विलायक के मूल कितने हैं। अगर आप विलेय के मूल देखोगे तो विलेय का मूल प्रभाज, और आप विलायक के मूल देखोगे तो ये हो जाएगा विलायक का मूल प्रभाज, ठीक है। जल्दी से चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैनल में लाइक जरूर किया करिए। लाइक आप बहुत कम करते हो, ठीक है ना। और शेयर भी किया करिए अपने फ्रेंड में, क्योंकि आपको एग्जाम बोर्ड में इसका बहुत ही बेनिफिट बच्चों जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। आप कहोगे भाई ये क्यों पढ़ाया? तो ये हमने इसीलिए पढ़ाया कि आज हम आपको बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, और वो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है बेटा मूल प्रभाज और मोललता में अंतर। मोललता, मोललता व मूल प्रभाज, व मूल प्रभाज में संबंध, में संबंध। देखो, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मोलरता और मूल प्रभाज में संबंध पढ़ाया था। आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो मूल प्रभाज और मूल ललता में पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ विलेय के मूल प्रभाज लिख रहा हूं, तो लिख सकता हूं काई ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बताइए कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ ए क्या है? विलेय है। यहाँ बेटा विलेय क्या है? ए। क्या है? ए। और भाई विलायक क्या है? तो विलायक है बेटा बी, और ए और बी को मिला दो सॉरी दोस्तों, तो बिलियन बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा, अब यही मैं विलायक के मूल प्रभाज निकाल लूं। देखो विलायक के मूल प्रभाज, ठीक है, तो इसे लिख लूंगा मैं विलायक के मूल
और कुल बिलियन के मोल। देखो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मान के चलिए मैं आपके मन रखने के लिए ऐसे समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ और ऐसे समीकरण नंबर 2 लिख देता हूँ। क्लास को शेयर जरूर करिए बेटा, ठीक है, अपने फ्रेंडों के लिए, ठीक है। अब मैं जब इसे लिखूंगा तो ये क्या लिखूंगा, काई ए अपॉन काई बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और अपॉन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो ये सीधा सीधा अगर आप देखोगे ना, देखो ये सीधा सीधा कट रहा है। बताइए कट रहा है या नहीं कट रहा, जल्दी बोलिए। तो ये कट रहा है, जब आप यहाँ देखोगे तो ये सीधा सीधा बेटा क्या हो रहा है, सीधा सीधा कट रहा है। सीधा सीधा कटेगा तो बचेगा क्या? देखो एन आप जानते हो, एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए और बेटा एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन एन बी। मेरा कहने का मतलब विलय के मूल बराबर विलय का अड़ू भार बटे विलय का भार बटे अड़ू भार, विलायक के मूल बराबर तो विलायक का भार बटे अड़ू भार। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? एकदम समझ में आ रहा होगा? जल्दी से कमेंट करिए। अगर समझ में आ रहा है तो थंब इंप्रेशन करिए, समझ में आ रहा है तो जल्दी से थंब इंप्रेशन करके बताइए, ठीक है। तो इसके साथ ही देखो अब यहाँ बचा क्या, यहाँ आप लिखोगे बेटा काई ए अपॉन काई बी बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। कोई दिक्कत किसी को? देखो ये ऊपर पहुंच जाएगी, एम ए नीचे आ जाएगा। तो देखो काई ए अपॉन काई बी बराबर हो गया बेटा डब्ल्यू ए अपॉन, देखो ये नीचे ये एम ए पहुंच जाएगा, एम ए इंटू डब्ल्यू बी नीचे रह जाएगा और बेटा एम बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। अब मैं नया कर रहा हूँ बेटा दोनों ओर 1000 से गुणा। क्या कर रहा हूँ? दोनों ओर 1000 से गुणा। तो देखो जब दोनों ओर में 1000 से गुणा करूंगा तो बेटा मेरा ये जो निकल के आएगा, ठीक है ना, ये डब्ल्यू ए मतलब विलय का भार बटे अड़ू भार इंटू ब्लैक का भार, सॉरी अपॉन ब्लैक का भार इंटू 1000। ये मोललता के बराबर होता है बेटा। ये किसके बराबर होता है? तो ये मोललता के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं काई ए अपॉन काई बी, ठीक है, इंटू 1000 इंटू मोललता, ठीक है ना, मोललता इंटू ब्लैक का अड़ू भार। बताइए कोई दिक्कत किसी को? अब मैं इसे इधर ले जाऊंगा, इसे कहाँ ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा। तो यही बन के आएगा बेटा, अगर आप सही से देखोगे तो यही बन के आएगा मोललता बराबर, क्या बन के आएगा, मोललता बराबर काई ए इंटू 1000 अपॉन काई बी इंटू एम। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। मतलब मोललता बराबर होता है विलय के मोल प्रभाज अपॉन विलायक के मोल प्रभाज इंटू विलायक का अड़ुभार इंटू 1000। ये क्या आ गया बेटा? जल्दी से बताइए किस किस बच्चे के समझ में आ गया। समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक करिए और थंब इंप्रेशन करके बताइए। जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से। सब लोग ज्यादा से ज्यादा, पहले तो ज्यादा से ज्यादा क्या आइए, क्लास में आइए, ठीक है ना। तो क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। जल्दी से उतारिए इसे फटाफट से। कई बार मैंने आपको बताया था कि भाई चाहो तो इसे भी तोड़ सकते हो आप। इसे कैसे तोड़ सकते हो? तो मैंने आपको ये बताई थी भाई, आपके पास मान लो काई भी नहीं दे रखी तो आप लिख सकते हो ना। मैंने बताई थी काई ए और काई बी बराबर 1 होता है, तो यहाँ से काई ए आप निकाल सकते हो। तो काई ए बराबर क्या, काई बी बराबर होता है बेटा 1 माइनस का काई ए। तो इसको यहाँ इसकी जगह रख दोगे, है ना। जब इसकी जगह रखोगे तो निकल के आएगा बेटा मोललता बराबर काई ए और 1 माइनस का काई ए और एम बी इंटू 1000, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। जल्दी से उतारिए, टाइम लगाने मत करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी उतारिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आगे, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो सवाल है बेटा, अब मैं आपको क्या देने वाला हूं, सवाल देने वाला हूं। सवाल है 23% एथिल एल्कोहल, कौन सा, एथिल एल्कोहल
आपको पता है C2H5OH क्या होता है, एथिल एल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, चाहे तो यहाँ लिख सकते हो C2H5OH के जलीय विलयन, के जलीय विलयन के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। किसे ज्ञात कीजिए बेटा, जलीय विलयन के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और मूल प्रभाज में भी आपको पता है दोनों के निकालने, एक तो काई ए और दूसरा किसका, काई बी, मतलब विलय के मूल प्रभाज, और विलयन में यही दो भाग होंगे, ठीक है ना, यही दो भाग होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है बेटा, सबसे पहले आपको जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है बेटा, 23% आपको क्या दे रखा है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का बाहर दे रखा है। इसका मतलब आपको 100 में से 23 वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, 100 में से 23 वैल्यू, क्या दे रखी है, 23 वैल्यू। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भाई आपके पास W ग्राम जो है विलय, विलय C2H5 का ये 23 ग्राम दे रखा है, C2H5 का कितना दे रखा है, 23 ग्राम। कितना दे रखा है बेटा, 23 ग्राम दे रखा है, कह रहा है इसके जलीय विलयन में। और आप यहाँ M तो निकाल ही लोगे एथिल एल्कोहल की, एथिल एल्कोहल का M आपको बताइए, C2H5OH का क्या पता है आपको, M। कार्बन का 12 हो गया बेटा, ऑक्सीजन का 16 हो गया, 12 दूनी 24, तो ये 6 और 24 क्या हो गया, 30, और ये 46, 46 आ गया निकल के इसका अड़ू बार, क्या आ गया 46, क्या आ गया 46। तो आप यहाँ से NC2H5OH निकाल सकते हो, जल्दी बोलिए। तो ये आएगा W अपॉन M आ जाएगा, W आपको 23 ग्राम दे रखा है बेटा और M दे रखा है 46, तो ये क्या आ गया 1/2, जल्दी बोलिए क्या आ गया 1/2। यहाँ मोल की संख्या क्या आई 1/2, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो यहाँ मोल की संख्या बेटा 1/2 आई, ठीक है ना। वही में आपको जल का और निकाल लेते हैं, तो देखो जल का, इसने देखो यहां से आप देखिए ये 23 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है 23 ग्राम, इसका मतलब क्या है, इसके बाद का जो होगा वो विलायक होगा, भाई पूरा 100 है उसमें से 23 क्या दे रखा है, विलय दे रखा है, तो बाद का जो होगा 67 बचा, कितना 60, तो 77, कितना बचा 77, ये किसका होगा बेटा, ये जल का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ WH2O जो है वो 77 ग्राम है, ठीक है ना। और उसके बाद MH2O है बेटा वो 18 ग्राम है, कितना ग्राम है, 18 ग्राम है, ठीक है। तो अब देखिए, अब लिखिए यहाँ NH2O बराबर, ये हो गया बेटा, यहाँ जब आप निकालोगे तो ये हो गया 77/18, इसका बाहर कितना आएगा 18, तो ये लगभग निकल के आ गया 18 चौक 72, कितना आ गया 18 चौक 72, 4 और बचा कितना 5, ठीक है। तो 18 × 18 चौक 18 दूनी 36, लगभग इतना आ गया 4.25 के करीब आ गया, कितना आ गया बेटा 4.25 के करीब आ गया। ये आ गया आपके पास C2H5OH का 1/2 और NH2 आ गया आपके पास 4.25, कितना आ गया 4.25। जब आप दोनों की वैल्यू करोगे बेटा, किसकी करोगे, दोनों की वैल्यू करोगे तो निश्चित रूप से क्या आनी चाहिए ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, तो देखो दोनों का मैंने निकाल लिया, ये मोलों की संख्या निकाल ली। अब आपको क्या चाहिए, मोल प्रभाव चाहिए, क्या चाहिए मोल प्रभाव। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये जुड़ के निकलेंगे बेटा, Na प्लस NB बराबर 4.25 प्लस, ये आधा हो गया ना, तो ये निकल के आएगा 4.75, कितना आएगा 4.75 आएगा। अब यहाँ आपको काई ए और काई बी का मान चाहिए है ना, विलय के मूल प्रभाव चाहिए। देखो काई ए जब निकालोगे तो क्या निकालोगे, Na मतलब एथिल एल्कोहल, और ये कुल विलयन का Na प्लस NB, Na प्लस NB, Na कितना निकाला था आपने 0.5, ठीक है ना 50, और नीचे ये कितना है बेटा 4.75 ठीक है। वैसे ही यहां जब आप निकालोगे तो ये काई बी निकल के आएगा, तो NB अपॉन Na प्लस NB, यही तो डालोगे। देखो ये 4.75 अपॉन 0.5 ये निकल के आ गया, दोनों को जोड़ोगे देखो ये सब काट सकते हो आप, इसे आराम से कट जाएगा ये, ठीक है ना। तब इसे आप इसे बेटा 10 से काटिए, 5 से काटिए इसे 10, और इसे 5 से जब काटोगे तो ये कटेगा लगभग 105, ठीक है ना, मतलब 80 बार कटेगा 400 और 15, तो 95, कितना 95, तो 10/95 ये आ गया, 5 से और काट दो इसे, ये 5 बार
ये सॉरी 2 बार और ये 19 बार, ठीक है। ये तो इतना आ गया। ऐसे ही इसे काट सकते हो आप, ठीक है ना, इसे भी काट सकते हो। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा। दोनों को जब जोड़ोगे तो इसका वैल्यू भी 1 आएगी निकल के। जब आप बेटा इसे जोड़ोगे काई ए अपॉन काई बी जब जोड़ोगे आप, तो एक जगह आ रहा है 90/2 और एक जगह आ रहा है 2/90, ठीक है ना। जब इसे जोड़ोगे आप तो देखो देखो ये 38 इसका एलसीएम लोगे, ठीक है। तो कुल मिला के इसे जब जोड़ लोगे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो आंसर अपने आप ही क्या आ रहा है, 1 आ रहा है निकल के। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इसका, ठीक है ना। वैल्यू क्या आ रही है निकल के, 1 आ रही है। तो हमने ये बताया भी था कि विलय के मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज की वैल्यू क्या आती है। बताइए, समझ में आ गया सभी को? जल्दी से बोलिए। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल और देते हैं आपके लिए, जल्दी जल्दी से करिए फटाफट से बेटा। समझ में आया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है बेटा, ऐसे ही पूछ लिया था, शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी। कई ये सवाल एग्जाम में आया था, इसीलिए मैं दे रहा हूं। ये पूछा गया था, शुद्ध जल की, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछा गया था। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, हालांकि कोई कंफ्यूज वाली ऐसी कोई बेटा इसमें कोई बात ही नहीं। बस आपको क्या पता होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है। आपको पता होना चाहिए शुद्ध जो जल होता है उसका घनत्व क्या होता है। उससे ये सवाल क्या हो जाएगा बेटा, सोल्व हो जाएगा। ये होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो इसे, 1000 ग्राम प्रति ml। बताइए, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब है कि भाई आपको आयतन दे रखा है 1 लीटर, आयतन दे रखा है 1 लीटर, और 1 लीटर में डब्लू कितना है, 1000 ग्राम। कितना है, 1000 ग्राम। जल्दी बताइए, यहां तक आपको कोई दिक्कत? बस इतना कर लिया आपने तो सवाल हो गया। आपने अगर ये कर लिया तो सवाल हो गया, ठीक है। तो देखो सवाल में अब बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा। आपको निकालना क्या है, मोलरता। तो मोलरता बराबर होती है बेटा एन डब्ल्यू अपॉन एम इंटू बी। यही तो होती है, बोलिए जल्दी से। यही तो होती है, इंटू 1000 और कर दो लो, ठीक है। तो देखो ये डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है, 1000 इंटू 1000 अपॉन एम कितना है इसका, H2O का 18 इंटू बी कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर अगर आप यहाँ ग्राम में ले रहे हो तो भाई ये भी आपको 1000 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1000। इसे काट दो जरूरी, इसे काटोगे तो ये आएगा 55.56 मोलर। बताइए, ये शुद्ध जल का बस आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर ये आपको याद है तो कभी डिबीट नहीं खाओगे। वहीं से भी निकाल लोगे 1 लीटर, 1 लीटर लिख लो या फिर लिख लो 1000 मिलीलीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1000 में 1000 ही ग्राम क्या है, बाहर है विलय का। तो यहीं से ये सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम से सरल हो जाएगा, एकदम से सरल हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से उतारिए फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा इसके बाद बताइए, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? भाई नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सवाल है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नई नेक्स्ट हेडिंग है आज की बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आपके लिए तनुता का समीकरण। तनुता का समीकरण क्या है, तनुता का समीकरण या डिल्यूशन इक्वेशन कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, डिल्यूशन डिल्यूशन इक्वेशन। क्या कह सकते हो बेटा, डिल्यूशन इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तनुता का समीकरण पूछा है आपसे। क्या पूछा है, तनुता का समीकरण। कुछ नहीं करना आपको, मान के चलिए आपके पास ये बिलियन है। क्या है बेटा, आपके पास ये बिलियन है। ये मैं 2 पात्र ले रहा हूं, ठीक है। क्या ले रहा हूं, ये मैं 2 पात्र ले रहा हूं, ठीक है। और अभी एक पात्र में बिलियन भरा हुआ है, शुरू में इनिशियल में एक पात्र में क्या है, बिलियन भरा हुआ। और तो ये मैंने 2 पात्र लिए, जल्दी बताइए, आप भी लोगे? तो ये मैंने 2 पात्र लिए हैं, मैंने बता दिया। पहले में एन मोल भरे हुए हैं, दूसरे में भी एन मोल भरे हुए हैं। किसी को कोई दिक्कत? एक चीज तो मैं आपको यहाँ क्लियर करा देना चाहता हूँ कि भाई तनुता का जो समीकरण निकाला जाएगा वो 2 केस में निकाला जाएगा, एक तो मोलरता के केस में और एक नॉर्मलता के केस में, ठीक है ना। एक नॉर्मलता के केस में। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तो नॉर्मलता के केस में और एक भाई
मोलरता के केस में निकाला जाएगा। फर्स्ट केस अगर मैं आपसे बात करूं तो वही मैं पहले केस में निकाल रहा हूं। यहाँ जो निकाल रहा हूं वो मोलरता समीकरण के लिए निकाल रहा हूं। किसके लिए? मोलरता समीकरण के लिए। ध्यान रखना, मोलरता समीकरण के लिए, ठीक है, इसके लिए निकाल रहा हूं मैं। तो देखो शुरू में मेरे पास कोई विलयन था, ठीक है, और इसमें एन मोल किसके थे? इसमें भाई एन मोल उपस्थित थे विलयन में। किससे थे? एन मोल। कोई दिक्कत किसी को? देखो हमें पता है मोलरता बराबर जो होती है बेटा, मोलरता बराबर जो होती है एम बराबर होती है एन अपॉन बी। बताइए, तो मैं यहाँ से एन बराबर एम बी लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एम इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट। मोलों की संख्या तो कॉन्स्टेंट होगी, बताओ जल्दी। कोई दिक्कत किसी को? बताइए जल्दी, कोई दिक्कत किसी को? यहां से मैं क्वेश्चन, अब मैं यहां लिख सकता हूं ना पात्र वन, ये पात्र वन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? पात्र वन। यहां बेटा एन बराबर क्या आएगा? तो यहां एन बराबर आएगा एम वन बी वन इज इक्वल टू एन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत जल्दी बताइए। भाई पात्र वन है तो मैंने लिख दिया, बताइए पात्र वन है मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं इसका जलीय विलयन बनाता हूं। क्या बनाता हूं? जलीय विलयन। मैंने इसमें जल डाल दिया। अब जल डाल दोगे तो आराम से देखो ये मोल, ये तो मोल तो इतने ही रहेंगे, एन मोल ही रहेंगे, लेकिन यहां क्या हो जाएगा बेटा? यहां हो जाएगा अब M2 और B2, M2 B2 बराबर एन। दोनों को जब हम बराबर रखेंगे बेटा, एन बराबर एन आप रखोगे तो ये हो जाएगा M1 B1 बराबर M2 B2। क्या हो जाएगा? M1 B1 बराबर M2 B2। इसी को कहते हैं मोलरता समीकरण। इसी को क्या कहते हैं बेटा? मोलरता समीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? मोलरता समीकरण। बताइए किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सा हमने क्या किया बेटा, पहले तो मैं तन्यता समीकरण मतलब डिल्यूशन इक्वेशन बता रहा हूं। ये मोलरता और नॉर्मलता दोनों के संदर्भ में निकलेगी बेटा, ठीक है ना। यहां मोलरता के संदर्भ में बता रहा, पात्र एक लिया मैंने, उसमें एन मोल लिए, ठीक है ना। तो मैंने यहां आपको पहले बता दिया मोलरता बराबर होता है एन अपॉन बी। एन कांस्टेंट रहेगा तो एम इंटू बी हो जाएगा। तो पहले पात्र में मैंने M1 B1 लिख दिया। ऐसे ही मैंने जब जलीय विलयन बनाया, इसका क्या बनाया? जलीय विलयन, तो फिर ये मोलरता होगी M2B2 बराबर एन। एन दोनों जगह कांस्टेंट रहेंगे, इसीलिए मैं दोनों को बराबर रख देता हूं। और मेरे पास निकल के आ जाता है बेटा M1 B1 बराबर M2 B2, M1 B1 बराबर M2 B2। किसी बच्चे को यहां तक कोई परेशानी? बताइए किसी बच्चे को अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। क्योंकि देखो पात्र वन है तो यहां भाई मोलरता क्या रहेगी? M1, आयतन भी क्या रहेगा? B1। ये पात्र 2 है तो मोलरता क्या रहेगी? M2, और आयतन क्या रहेगा? B2। दोनों का ही मैंने मोलों की संख्या निकाल दी। कोई दिक्कत? क्योंकि मोल कांस्टेंट रहेंगे, मैंने इसीलिए निकाली बेटा, क्योंकि मोल क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। बताओ यदि किसी को कोई अगर समस्या है तो जल्दी से बताइए। नहीं है कोई समस्या? नहीं है कोई समस्या? देखो चाहो तो इसे, यहां मेरा दिखाने का मतलब तुम्हें पर्पस ये है कि मैंने इसी विलयन में बस इसे जलीय बनाया तो मेरा क्या बन गया था? ये बन गया था जलीय। जल मिलाने पर विलयन क्या बन गया था? तो मैंने जब जल मिलाया बेटा, मैंने इसमें जल डाला तो मेरा विलयन ये बना था। वैसे ही अब आपको नॉर्मलता के संदर्भ में समझाता हूं। वैसे ही मैं आपको अब आपको नॉर्मलता के संदर्भ में, ठीक है ना, नॉर्मलता समीकरण। कौन सा? नॉर्मलता समीकरण मतलब नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्या बेटा? नॉर्मेलिटी इक्वेशन। कौन सी? नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉर्मलता समीकरण। सेम पैटर्न अपनाओगे आप, कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने पात्र एक लिया और एक तरफ पात्र दो लिया, ठीक है ना। पात्र एक में आपने कोई विलयन लिया, मान के चलिए पात्र एक में आपने बेटा कोई विलयन लिया और उस विलयन के क्या थे? उसमें एन मोल। क्या थे? एन मोल। तो भाई इसमें नॉर्मलता कितनी होगी इसकी? N1, और आयतन कितना होगा बेटा? B1, ठीक है ना। वैसे ही मैंने जल मिलाया, इसमें क्या मिलाया? जल। अब इसमें देखो मोल ना लेकर के नॉर्मलता के लिए आप ग्राम तुल्यांक लो। क्या लो? ग्राम तुल्यांक। क्या लो बेटा? ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक को कैसे पहचानते हैं? एक्स से, ठीक है, एक्स से मान लेते हैं। अब मैंने जल जब मिलाया है इसमें और विलयन बना लिया, भाई मैंने जलीय विलयन क्या बना लिया? जलीय विलयन बना लिया। क्या बना लिया? जलीय विलयन। तो आप बताइए नॉर्मलता इसकी अब क्या हो जाएगी? N2, और आयतन बदल के क्या हो जाएगा? B2। यहां जब मैंने आपको नॉर्मलता बराबर बताई थी बेटा, तो वो बताई थी ग्राम तुल्यांक बटे आयतन।
तो यहां से देखना ग्राम तुल्यांक बराबर एन इंटू बी ला सकता हूं या नहीं। तो यहाँ एक्स क्या है, कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं ना एन बी इक्वल टू कांस्टेंट। बताइए कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही चीज मैं यहाँ लगा देता हूँ, सेम वही चीजें मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ प्रूव कर लिया कि एन बी बराबर एक्स क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। एक्स मतलब ग्राम तुल्यांक की संख्या, क्या बेटा, ग्राम तुल्यांक की संख्या। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? क्लास को शेयर जरूर करिए भाई, क्लास को शेयर करिए, क्योंकि क्लास अब रुकने वाली नहीं है, ठीक है, शेयर करिए जरूर। अब देखो यहां आप रख दो x बराबर x, जल्दी से क्या रखोगे, x बराबर, तो ये क्या हो जाएगा n1 b1 बराबर n2 b2। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इसी को नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मलता समीकरण, नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहते हैं। जल्दी बोलिए किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताइए बेटा। मेरी समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरी समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें आगे तो देखें थोड़ा सा, सवाल की ओर चलें। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सवाल की ओर मूव कर रहे हैं, फिर बताइए अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइए। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप तुरंत बताइए। तो बेटा मैं लिख रहा हूं, सवाल लिख रहा हूं, NaOH के बिलियन। पहले तो आप दिमाग में डाल लो, कोई बिलियन है, कोई भी हो सकता है NaOH के बिलियन, ठीक है ना। कह रहा है कि नॉर्मलता की नॉर्मलता 8n व आयतन 12 लीटर है। क्या है? 12 लीटर। कोई भी बिलियन है NaOH का, इसकी नॉर्मलता 8 और आयतन 12 दे रखा है। तो कह रहा है बिलियन का, इस बिलियन का, इस बिलियन का 24 लीटर आयतन में कितनी नॉर्मलता होगी, कितनी नॉर्मल होंगे। देखो आप सिंपल सा जानते हो, सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं ये लिखा करो, आपको दे क्या रखा है भाई। दोबारा से एक बार सवाल को रिपीट करते हैं आपके सामने। सवाल में बोला है बेटा NaOH के बिलियन, किसके बिलियन? Na, समझ में आ रहा है ना सभी को? NaOH के बिलियन की नॉर्मलता 8 नॉर्मल है। कह रहा है आयतन इसका 12 लीटर है। कह रहा है इस बिलियन के जब मैं 24 लीटर आयतन लेता हूं तो उसमें कितने नॉर्मल होंगे। तो लिख देंगे भाई, हमें दे रखा है यहाँ N1 बराबर दे रखा है 8 नॉर्मल, और बेटा B1 बराबर हमें दे रखा है 12 लीटर। कितना दे रखा है? 12 लीटर। बस उसने ये बोला इस बिलियन के B2 24 लीटर बनाने के लिए N2 मतलब बेटा हमें नॉर्मलता कितनी चाहिए ये निकलवाया बस। तो हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है ना, नॉर्मलता समीकरण से, ठीक है ना। तो नॉर्मलता समीकरण से, नॉर्मलता समीकरण से क्या जानते हो आप कि N1 B1 बराबर होता है बेटा N2 B2। आपको निकलवाया क्या है? N2। तो N2 बराबर क्या लिख दोगे आप? N1 B1 अपॉन B2। कोई समस्या किसी बच्चे को? N1 B1 बटे B2। तो देखो N1 कितना दे रखा है आपके पास? 8। B1 कितना दे रखा है? 12। और ये दे रखा है बेटा 24, ठीक है ना। ये हो जाएगा 96 अपॉन 24। जब इसे काटोगे तो बेटा यहाँ जो N2 निकल के आएगी वो 4 नॉर्मल आएगी। कितनी आएगी? 4। जल्दी बताइए किस किस का आ रहा आंसर, थंब पे प्रेस करिए, जल्दी बताइए किस किस का बेटा ये आंसर आ रहा, फटाफट से बताइए किस किस बच्चे का ये आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, जल्दी बोलिए बेटा। तो कोई एक घुमा के क्वेश्चन देगा, इस बार क्वेश्चन जो दे रहा है बेटा वो काफी घुमा के दे रहा है। क्या दे रहा है? काफी घुमा के क्वेश्चन को दे रहा है। कह रहा है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है H2SO4 बिलियन, H2SO4 बिलियन की मोलरता 12 m व आयतन
20 लीटर है। क्या है? 20 लीटर है, ये दे रखा है। ठीक है ना। कह रहा है तथा कितना, कह रहा है इस बिलियन में कितना जल मिलाया जाए। इस बिलियन में, इस बिलियन में कितना जल मिलाया जाए कि नॉर्मलता, कि नॉर्मलता, या नॉर्मलता 24 एन हो, है ना, 24 एन हो जाए। कितनी हो जाए? 24 एन हो जाए। दोबारा से समझिए, कह रहा है H2SO बोल के बिलियन की नॉर्मल मोलरता, मोलरता दे रखी है, ध्यान रखना। इस बार एक कंडीशन देखो, आपको इतना जल्दी में भाव में आने की जरूरत नहीं, चीजों को समझना है। इस बार आपको क्या दे रखी है? मोलरता दे रखी है, आयतन 20 लीटर दे रखा है। कह रहा है इस बिलियन में कितना जल और मिलाएं तो मोलरता क्या हो जाए? 24, नॉर्मलता 24 एन हो जाए। तो पहले तो आपको ये जो मोलरता दे रखी है बेटा, इसको नॉर्मलता चेंज करना है। इसमें चेंज करना है नॉर्मलता में, तो आपको पता ही है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नॉर्मलता बराबर जो होती है बेटा, वो होती है मोलरता इंटू एन फैक्टर। क्या होती है? इंटू एन फैक्टर। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? तो बेटा यहां जब आप N1 निकालोगे तो देखो मोलरता दे रखी है आपको 12, और H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा? 2H पॉजिटिव। जिसे नहीं पता एन फैक्टर निकालना तो पीछे क्लासों में देख लो। इंटू 2, तो यहां भी ये कितनी निकल के आ गई भाई? 24। कितनी आ गई? 24। कितनी आ गई? 24 आ गई। अब उसने देखो N1 ये दे ही दिया, B1 आपको दे रखा है 20 लीटर। कितना दे रखा है? 20 लीटर। ठीक है ना। और B2 दे रखा है, नहीं, B2 आपको निकलवाया है जबकि N2 कितनी हो जाए? 24 नॉर्मल हो जाए। कितनी हो जाए? तो आपको निकलवाया क्या है? B2। आप लिखोगे बी नो दैट, हम जानते हैं, बी नो दैट, हम जानते, क्या जानते हैं? नॉर्मलता समीकरण से। किससे? नॉर्मलता समीकरण से। नॉर्मलता समीकरण से क्या जानते हैं? N1 B1 बराबर N2 और B2। इस बार क्या निकलवा रहा? कितना आयतन मिलाया जाए। तो B2 बराबर होगी बेटा N1 B1 अपॉन N2। ठीक है ना। तो देखो N1 आपको कितना निकल के आया है? 24। B2 कितना था? 20। और भाई N2 क्या है? 24। देखो ये कट गया, तो आयतन B2 कितना आ गया? B2 20 लीटर आ गया। कितना आ गया? 20 लीटर। आप वैसे भी गैस कर सकती थी यहाँ पे कि जब यहाँ इसका भी आयतन 20 लीटर है, और जब निश्चित 24 ही नॉर्मलता यहाँ आ रही है, तो उतनी ही नॉर्मलता में इसका भी आयतन क्या हो जाएगा बेटा? इसका भी आयतन 20 ही हो जाएगा। यहाँ आप बिना सॉल्व किए हुए आंसर को क्या कर सकते हो? गैस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? गैस कर सकते हो। कोई दिक्कत? तो अब ये पूछ रहा है मिलाया गया जल क्या होगा? मिलाया गया जल क्या होगा? B2 तो आपने निकाल लिया, तो मिलाया गया जल क्या होगा ये बताइए आप। ठीक है। तो देखो B2 ये निकल के आया, B1 आपके पास क्या है? B1 आपके पास 20 है, तो आप इसे B2 माइनस का B1 लिख लोगे। ठीक है। तो ये 20 माइनस 20, इसका मतलब क्या है? जब समान नॉर्मलता है बेटा, तो इसमें जल मिलाया ही नहीं गया था, मिलाया ही नहीं गया था। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत? देखो ये तो B2 हो गई। ठीक है ना। लेकिन पूछ रहा कितना जल मिलाया, ये पूछा कितना जल मिलाया। पहले तो मैंने B2 निकाल लिया, B2 मेरे पास ये आया निकल के, टोटल ये आया। पहले ये था, पहले 20 था, 20 ही निकल के आया। तो निश्चित रूप से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मतलब आपने जल मिलाया ही नहीं इसमें, आपने जल इसमें मिलाया ही नहीं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, वो नेक्स्ट हेडिंग काफी इंपोर्टेंट है, वो है मिश्रण की मोलरता। क्या? मिश्रण की मोलरता। मिश्रण की मोलरता, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है ना। तो देखो कुछ नहीं है, मिक्सचर की मोलरता के लिए आपको बस क्या लिखना है? मोलरिटी किसकी? मिक्सचर की, बराबर, मान लो, ये ध्यान रखना, समान प्रकृति के लिए, समान प्रकृति के विलयन के लिए, इसका मतलब क्या है? क्षार क्षार का विलयन, मतलब सभी क्या होने चाहिए उसमें? क्षार क्षार का विलयन हो, मिश्रण में सभी क्या होने चाहिए? ठीक है ना। या अम्ल अम्ल का विलयन हो, या
अम्ल अम्ल का क्या हो, विलयन हो। क्या हो बेटा, अम्ल अम्ल का विलयन हो, या तो क्षार क्षार का विलयन हो बेटा, या अम्ल अम्ल का विलयन हो। ठीक है ना। तो मान के चलता हूं मैं इस विलयन में, ठीक है ना, इस विलयन में मान के चलिए ढेर सारे क्या हैं, एन मिक्सचर हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा एम मिक्सचर बराबर क्या लिख देता हूं, मतलब मिक्सचर की मोलरता बराबर एम मिक्सचर बराबर, आपको बताइए मोलरता क्या होती है, जल्दी बताइए मोलरता क्या होती है। तो मोलरता M1B1 होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो मोलरता क्या होती है, M1B1 M2B2 M3B3 और कहां तक जितने आप ले सको, वैसे ही अपॉन लिख दो बी, बिलियन का कुल आयतन, मतलब B1 B2 और B3 और जितना आप लो उतना। तो इसी को कहते हैं बेटा मिक्सचर की मोलरता। क्या कहते हैं, मिक्सचर की मोलरता। लेकिन अगर आप क्षार लोगे तो सभी क्षार लोगे, उसमें क्षार का ही मिश्रण होना चाहिए। और आपने अम्ल लिया है तो बेटा उसमें एसिड, मतलब एसिड का मिश्रण हो या बेस का मिश्रण हो, मतलब इसका जो नेचर होगा वो नेचर एकदम से इक्वल होना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, जल्दी बोलिए। तो देखो एक सवाल देता हूं मैं आपको, एक क्या देता हूं सवाल, मैं कह रहा हूं कोई भी बिलियन है मान के चलिए, ठीक है ना। तो वो कह रहा है M/10 HCl M/5 H2SO4 और कह रहा है M/4 HNO3 के बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो सब ज्ञात कीजिए। देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सभी अम्ल है, मैं यही तो बोलना चाह रहा था, समान नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान नेचर। तो इसमें सब अम्ल है या नहीं है, तो बस मुझे क्या निकालना है, मिक्सचर की मिक्सचर की मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। तो वही लिख दें हम लोग M1B1, तो तीन है इसमें, M2B2 और M3 और B3 अपॉन B1 B2 और B3। देखिए यहां देखिए आप ये दे रखा है M1 1/10, B1 दे रखा है बेटा आयतन तो देखा ही देने, देखो इसके दे रखे हैं मान के चलिए आप 500 मिली, इसके दे रखे हैं मान के चलिए आप 250 मिली, और इसके दे रखे हैं आपके मान के चलिए आपको 260 मिली, ये दे रखे हैं। तो देखो ये दे रखा है 500 मिली प्लस B2 क्या है 1/5, और ये आपको दे रखे 250 मिली, और B3 क्या है देखो ये 1/4 दे रखी है, इसकी मोलरता क्या दे रखी है 1/4 इंटू 260, और कुल विलयन कितना होगा, कुल विलयन होगा 500 प्लस 250 और भाई 200। इसे भी थोड़ा ऐसा कर लो जिससे कि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, इसे भी आप मान के चलिए 1000 मान लो, इसे क्या मान लो 1000, तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 मिली। ठीक है, तो ये 1000 मिली हो गया, कितना हो गया 1000 मिली। इसे काटोगे तो ये 50 आ गया, इसे काटोगे तो ये भी 50 आ गया, और इसे काटोगे ये से 250 आ गया। तो यहाँ निकल के आया 350 अपॉन, ये टोटल जब ऐड करोगे आप तो 750 आ जाएगा, ये कट गया। तो 35 अपॉन 175, ये क्या हो गया इसका। अब देखो 5 से काटोगे ये 7 टाइम, और इसे 5 से काटोगे तो ये कट गया बेटा 15 और 20 35, तो ये 7/35, तो इसे काटोगे तो 1/7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मोलरता कितनी आएगी 1/7n। ठीक है ना, जहाँ तक मैं ठीक हूँ। तो ये 7 नहीं आएगी, काट के देख लेते हैं एक बार, ये कट गया 25 और 15 50 35, 1/5 कितना आ जाएगा बेटा, ये 1/5 आ जाएगा, 1/7 ना आकर के ये 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/5। तो इसकी मोलरता निकल के आ गई मिक्सचर की
1/5। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत मोलरता में, जल्दी बोलिए। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी, कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे मिक्सचर की नॉर्मलता ले लेते हैं। इसी तरीके से मिक्सचर की नॉर्मलता भी होगा, ठीक है ना। क्या होगा मिक्सचर की नॉर्मलता? मिश्रण की नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, कुछ नहीं, जो उसमें किया वही यहां होगा, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी किसकी बेटा? मिक्सचर की। बस N1 B1 N2 B2 जितना भी मिक्सचर में होंगे, और N3 B3 और जितने भी होंगे, ठीक है। और कुल आयतन B1 B2 और B3 जितना भी हो, ये होगा। बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ध्यान रखना एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, समान प्रकृति के होने चाहिए, समान प्रकृति का विलयन। और यहां समान प्रकृति से मतलब या तो क्षार क्षार, सब क्षार होने चाहिए, या सब क्या होने चाहिए? अम्ल अम्ल का विलयन। या तो एसिड एसिड का विलयन होना चाहिए, या बेटा क्षार क्षार का विलयन होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी बोलिए। जैसे देखो मैं एक सवाल दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है। सवाल है NY5 KOH केस 100 मिली, ठीक है। NY10 NaOH के 250 मिली, और NY20 और यहां ले लो COH का होल ट्वाइस के, ठीक है ना, 500 मिली। बिलियन की, ये बिलियन है ना, बिलियन की मोलरता, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता निकालिए ना, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बताइए पूरा मिक्सर दे रखा। अब ये क्षार क्षार का है पूरा, ओ है जिसमें आते हैं वो क्या होते हैं बेटा? क्षार होते हैं। इस बार क्षार क्षार का दे दिया, तो आपको क्या निकालना है? एन मिक्सचर निकालना है। तो N1 B1 N2 B2 और क्या बेटा? N3 B3, ठीक है ना, अपॉन B1 B2 और B3। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। लगा दो वैल्यू, क्या दिक्कत है? N1 कितना है आपके पास? 1/5। 1/5 आयतन कितना है इसका? 100 प्लस 1/10 N2 हो गया, और इसका 250 मिली आयतन दे रखा है। और ये हो गया बेटा 1/20 और इसका आयतन दे रखा है 500 मिली। अपॉन अगर मैं कहूं तो बेटा ये 100 प्लस 250 और प्लस हो गया बेटा ये 500, ठीक है ना। ये कट गया 20 बार, ये काटोगे आप, ये 25 बार कट गया, और इसे काटोगे तो बेटा ये कट गया 25। तो ये आ गया निकल के 70 टाइम अपॉन ये इसे जोड़ोगे तो 350 और 850 आ गया। इसे काट दो इसमें तो ये 7 अपॉन कितना? 85। 7/85 इसकी क्या आ गई बेटा? नॉर्मलता आ गई। किसी बच्चे को बताओ कोई दिक्कत? इस मिश्रण की जो नॉर्मलता होगी वो क्या होगी? 7/85। ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए किसी को कोई परेशानी? फटाफट से। सवाल समझ में आए तो थंब इंप्रेशन जरूर किया करिए आप, ठीक है। बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत किसी को? तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल फिर लाते हैं शानदार क्लास आपके लिए। क्लास करिए, एंजॉय करिए। गुड नाइट, नमस्कार दोस्तों। और क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।